क्या आप 100 गुना ज्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो अंत तक देखें। बिल्कुल काम का वीडियो है, टू द पॉइंट बात करूंगा, लेकिन जो भी बात करूंगा आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात है। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक लाइफ कोच, स्पिरिचुअल मेंटोर एंड एक हीलर। पिछले 5 सालों से इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहा हूं जो कि इस वीडियो में बता रहा हूं। एंड लेट मी टेल यू, मिरेकल्स की झड़ी लगी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में जो बताना चाह रहा हूं उसके पहले मैं आपको 21 दिन का एक छोटा सा चैलेंज भी दे रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं उसे सिर्फ 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। आप चलते चलते दिन में, रात में, ऑफिस में, घर पे, कहीं पे भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड 21 डेज में एक पावरफुल विश कोई भी रख लीजिए, वो विश आपकी 100% पूरी होगी। मुझे नहीं पता कि ये विश कौन सी है, लेकिन ये विश कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना लगे, ये पूरी जरूर होगी। बस हाँ, एक ही शर्त है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए जो टोटली अनयूजुअल है कि मेरे पास $1 बिलियन आ जाए। ऑलराइट, अभी आप जॉब कर रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हैं और अचानक से $1 बिलियन की विश कर रहे हैं, तो वो 21 दिन में मटीरियलाइज नहीं हो पाएगी। बट देन आपकी बहुत सारी ऐसी विशेष जो मटीरियलाइज होने वाली है लेकिन अभी नहीं हो पा रही है, वो जरूर होंगे, मिरेकल्स होंगे। तो क्या है सीक्रेट? दोस्तों, आपने मंत्र उच्चारण के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, तब आपके शरीर के मेरिडियंस खुलते हैं, तब आपके शरीर के डिफरेंट ब्लॉकेजेस खुलते हैं, आपके सारे चक्र अलाइंड हो जाते हैं। एंड सीक्रेट चक्रास, माइनर चक्रास, मेजर चक्रास, सभी के अंदर से वो एनर्जी निकलने लगती है जो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों, पहले तो समझते हैं मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र को अगर 2 भागों में बांटा जाए तो मन यानी कि आपका इनर माइंड यू कैन से, एंड त्र यानी कि त्राण, यानी मन को ऊर्जा देने वाला, मन की रक्षा करने वाले। तो जितने भी मंत्र है ना, वो इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि वो आपके मन की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हर एक अक्षर की कोई ना कोई वाइब्रेशन है। एंड ये कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये ऊर्जा है। एंड इस ऊर्जा की कोई ना कोई वाइब्रेशन है। हर एक अक्षर की वाइब्रेशन इज लाइक, आप सितार है आपके पास या गिटार है आपके पास और आपने हल्का सा उस पर टिंग किया तो पूरे वायर में कंपन होने लगता है। इसी तरह से जब आप कुछ विशेष शब्दों को बोलते हैं तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को आप शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि पानी के बीचों बीच अगर आपने एक कंकर डाला तो वो कंकर से लहरें चारों तरफ जाती है। दोस्तों, एक प्रयोग के बारे में मैंने पढ़ा था कि बनारस में एक मंदिर के अंदर एक प्रयोग किया गया। एक बहुत ही पहुंचे हुए साधक थे, उन्होंने पूरे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टीम को वहां बुलाया, मंदिर को लॉक कर दिया गया। मंदिर में एक पैरट था, कुछ मंत्र ऐसे बोले उन्होंने कि थोड़ी देर में वो पैरट यानी तोता वो मर गया। एंड डॉक्टर्स ने चेक किया, डॉक्टर्स की टीम ने चेक किया एंड उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने ही फिर से मंत्र उच्चारण किए एंड वो तोते के अंदर प्राण वापस आ गए। दोस्तों, कुछ पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष ऐसे थे जो मंत्रों की ताकत से बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स क्रिएट कर सकते थे। एक बार तुलसीदास जी के जीवन की भी एक कहानी है, जहां किसी गांव में कोई व्यक्ति मर गया था और बहुत विलाप हो रहा था। तुलसीदास जी वहां से गुजरे और उन्होंने उस व्यक्ति के कान में कुछ कहा एंड वो जीवित हो गया। दोस्तों, जब ये खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया, बोला हमने सुना है तू मुर्दे को जीवित कर सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मैं तो साधारण मानव हूं। नहीं, तू हमसे झूठ बोलता है। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, उसने उन्हें जेल में डाल दिया। और जब तुलसीदास जी जेल में थे तो आप सभी को पता है तुलसीदास जी ने रचना की किसकी? हनुमान चालीसा की। और उन्होंने हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां लिख दी। और 40 चौपाइयां जब लिखी और 40वें दिन जब सारी चौपाइयां खत्म हुई, उसी समय अचानक से हजारों लाखों की संख्याओं में बंदर आ गए और फतेहपुर सीकरी को नष्ट करने लगे। लोगों ने कहा आपने बहुत बड़े संत को जेल में डाल दिया, उन्हें बाहर निकालो नहीं तो विनाश हो जाएगा। एंड अकबर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने तुलसीदास जी को बाइज्जत बरी किया, उनसे क्षमा मांगी और अचानक से सारे बंदर गायब। इन सारे उदाहरणों से क्या सिद्ध होता है? इन सारे उदाहरणों से सिद्ध होता है कि ध्वनि के अंदर ताकत तो है, मंत्रों के अंदर शक्ति तो है। इनका अवचेतन मन और आपकी आत्मा पे भी बहुत ही गहरा असर जरूर होता है। ना सिर्फ आपके अवचेतन मन और आत्मा पे, सुनने वालों के अवचेतन मन और आत्मा पे भी जबरदस्त असर होता है। एक और चीज, जब आप मंत्र साधना करते हैं तो आसपास का प्लेस भी प्यूरिफाई होता है। एंड जितना ज्यादा प्यूरिफिकेशन होगा आसपास, उतनी ही ज्यादा प्योर एनर्जी ब्रह्मांड की आपके पास आएगी। मंत्रों के कारण मैनिफेस्टेशन की पावर मजबूत इसलिए भी होती है क्योंकि जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो पाते हैं अपने लक्ष्य पे। आपका मन पूरा संतुलित हो पाता है एंड आप भटकाव की तरफ नहीं जाते। एंड आप जब पूरी तरह से फोकस्ड हैं और फोकस्ड होकर कोई भी काम करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आने ही वाला है।
एंड लास्ट चीज़ दोस्तों, शायद कोई ना कोई दिव्य आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो ये थी दोस्तों मंत्रों की पावर। अब दोस्तों कौन से मंत्र यूज़ करें? देखिए बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें से आप कोई भी मंत्र सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप जिस धर्म के हैं उस धर्म का कोई मंत्र सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और आपके धर्म में मौजूद कौन सा मंत्र सबसे पावरफुल है। जैसे कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ 4-5 चीज़ें। गायत्री मंत्र को मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ही मैं बार बार बोलता रहता हूँ श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। मैं कई बार ये मंत्र बोलता रहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। आप इनमें से कोई भी मंत्र उच्चारण करें, या आप जिस मंत्र को पावरफुल मानते हैं वो मंत्र उच्चारण करें। अब मंत्र उच्चारण करना तो एक बात हो गई। मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ाने के लिए 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहला स्टेप है मंत्र साधना के पहले अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करना, एंड उसके लिए 10 डीप ब्रेथ्स एंड आराम से उनको रिलीज करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आप चाहें तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। आपने अनुलोम विलोम किया, या आपने लंबी गहरी सांस ली, हल्का सा रोका एंड छोड़ा। जब मैं अनुलोम विलोम करता हूं तो मेरा मन इमीडिएट बेसिस पे शांत होता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा अनुलोम विलोम करना। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप सिंपल गहरी सांस लें, होल्ड करें एंड छोड़ दें। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया मिनिमम 11, 21, 31 या 108 बार मंत्र का जाप। जैसे कि आप पूरी तरह से आप रिलैक्स हुए, करीब 3, 4, 5 सांसें आपने ऐसी की। उसके बाद आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं और उसका 11 बार चैंटिंग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस तरह से आपने मंत्र उच्चारण किए, और मंत्र उच्चारण करने के बाद आती है तीसरी चीज एंड तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं, आपने कई सारे वीडियोस में सुना भी होगा मुझसे या कई और स्पीकर से सुना होगा। तो विजुअलाइजेशन, जब आपका मन शांत है और मंत्रों से आपकी पूरी बॉडी के अंदर से सारी नेगेटिव ऊर्जा गायब हो चुकी है, कंपन हो चुका है, सारी इंद्रियां खुल चुकी है, सारे के सारी कोशिकाएं, सारी की सारी धमनियां, सभी में रक्त प्रवाह अच्छे से हो रहा है, सारी की सारी कोशिकाओं को ये संदेश जा चुका है कि सब कुछ नॉर्मल है और आप ही के फेवर में है, और वो सब सुचारू रूप से जब काम कर रही है, उस समय जाएं और विजुअलाइज करें एंड सोचें कि जो आप पाना चाहते हैं वो हो चुका है, पूरी फीलिंग के साथ। देखिए मैं जब विजुअलाइज करता हूँ तो मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आती है, क्योंकि मैं एंड रिजल्ट को देख पाता हूँ। मैं देख पाता हूँ कि मेरा वो काम हो चुका है, मैं देख पाता हूँ कि वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, घटनाएं घट चुकी है, एंड आई फील देम राइट दिस मोमेंट। इसीलिए ये ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि आपने कहा मुझे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और आपकी बॉडी ऐसे है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा भाई करोड़ों रुपए मिलने के बाद कहाँ है तेरी वो बॉडी लैंग्वेज, कहाँ है वो तेरी ब्रीदिंग पैटर्न, उसके बाद तो तू खुश होता ना, तू मुझे झूठ बोल रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, लेकिन फ़र्क तब नहीं करता जब इमेजिनेशन एंड रियलिटी एग्जैक्टली सेम हो। जो रियलिटी में होने वाला है वो माइंड में चल रहा है, लेकिन उसके कारण बॉडी में अगर फीलिंग नहीं आ रही है, जो कि रियलिटी में अगर वो घटना घटती तो आती, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों विजुअलाइजेशन करें। बस ये 3 स्टेप आप अपना लें, मैं कहता हूँ आपका हर एक मैनिफेस्टेशन 100 गुना से ज़्यादा फास्ट होगा। इसी के साथ आप चाहें तो पूजा भी कर सकते हैं, इसी के साथ आप चाहें तो 1 घंटा इसी आध्यात्मिक एनर्जी में रह सकते हैं। आपने विजुअलाइजेशन किया, विजुअलाइजेशन के साथ साथ आप लिख भी सकते हैं। आपने विजुअलाइजेशन कंप्लीट किया, अब आप 369 भी कर सकते हैं, या आप 555 भी कर सकते हैं, या आप येलो पेपर पे रेड पेन से सर्कल बना के आपको अगर अपना लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। इन सभी के लिए आप मेरे दूसरे YouTube वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 7-8 वीडियोस दे रहा हूँ, या प्ले लिस्ट दे रहा हूँ, जहाँ मैंने सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बातें की है। इट्स गोना बी वेरी वेरी यूजफुल। दोस्तों इतना सा कीजिए एंड देन शेयर विद मी
द मैजिकल रिजल्ट्स। मैं वादा करता हूँ 24 आवर्स में ही आप में से कई लोगों के साथ बहुत सारे छोटे मोटे मिरेकल्स हो जाएंगे। हर एक मिरेकल इस वीडियो के नीचे शेयर करें। प्रण ले लीजिए कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो कम से कम 10 लोगों को आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। इट्स अ मस्ट दोस्तों, क्योंकि आपके परिवार वालों के कई सारे ऐसे दबे हुए विशेज़ हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, और इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड माइंड से, एक ऐसे माइंड से जो कि जल्दी रिजल्ट चाहता है, जो कि उतावला हो रखा है, डेस्परेट हो रखा है, नेगेटिव हो रखा है, या जो डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज लाइक दिस या प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक दिस, एंड फिर से देखिए मज़ा ही मज़ा। दोस्तों मैनिफेस्टेशन पे और भी कई सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारा 7 डेज़ का या 28 डेज़ का जब भी मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप होता है, आप उसमें ज़रूर भागीदार बन सकते हैं, और तब तक के लिए आपको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दीज वर्कशॉप्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अपने मिरेकल्स को इस वीडियो के नीचे ज़रूर डालें, और अपने मिरेकल्स को नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।